हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम किस डेट में है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में सामान्य जीके का जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डियर, उसी लेवल का क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम 30+ क्वेश्चन देखने वाले हैं डियर। आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाइए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे ताकि उनको आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर देना है, मीन्स वीडियो को लाइक कर देना है डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनधाता का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? देख सकते हैं ये एमपीपीएससी में पूछा गया है। चंदेरी, खंडवा, राहली, अमरकंटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मनधाता का मेला खंडवा में लगता है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स, जिस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। मनधाता का मेला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले में इस क्षेत्र के लोग भगवान शिव की पूजा करने हेतु एकत्रित होते हैं। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये एमपी कांस्टेबल 16 सितंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गंगा, सोन, यमुना, नर्मदा। करेक्ट आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं यहाँ डियर। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। यह नदी मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 15 जिलों से। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? 15 जिलों में से। नर्मदा नदी का संपूर्ण अपवाह तंत्र वृक्षनुमा प्रणाली का है। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न डियर, मध्य प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है? देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 10.45%, 11.67%, 9.38%, 8.12%। इसका करेक्ट आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 9.38%। विस्तृत रूप देख लेते हैं इसका, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38% भाग का गठन करता है, जबकि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एफिल टावर की एक संगमरमर प्रकृति यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल के सेल फोन टावर में, ग्वालियर के संग्रहालय में, आदिनाथ मंदिर में, इंदौर के आकाशवाणी परिसर में। इसका करेक्ट आंसर बताइए डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंदौर के आकाशवाणी परिसर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एमपी कांस्टेबल 16 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। एफिल टावर की एक संगमरमर प्रकृति इंदौर के आकाशवाणी परिसर में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपाल, ग्रंथपाल, धनपाल, महिपाल। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, धनपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। राजा भोज के कवि धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज ने धनपाल को कविश्वर एवं सिद्ध सारस्वत जैसे 2 उपाधियों से अलंकृत किया था। धनपाल पहले जैन धर्म का विरोधी था। याद रखिए इनके 2 उपाधियों का नाम क्या है? कविश्वर और सिद्ध सारस्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, मध्य प्रदेश को पूर्व में खाली स्थान के रूप में जाना जाता था।
MP कांस्टेबल 16 सितंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन केंद्रीय जिले, केंद्रीय व्यापक प्रांत, नवाब प्रांत, केंद्रीय राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय व्यापक प्रांत के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण देश का हृदय प्रदेश तथा केंद्रीय प्रांत के नाम से जाना जाता है। वास्तव में मध्य प्रदेश सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। ब्रिटिश शासन के समय है यह प्रदेश केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न डियर, पिंसनहारी की मड़िया निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? देखिए ये पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला जैन। पिंसनहारी की मड़िया जैन धार्मिक समुदाय से संबंधित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पिंसनहारी की मड़िया दिगंबर जैन पंथ का एक जाना माना तीर्थ स्थल है। यह जैन मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पास स्थित है। अपने वास्तु शिल्प और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला यह 500 साल पुराना पर्यटन स्थल सर्वाधिक घूमे जाने वाले जगहों में से एक है। प्लीज डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते जाइए। आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं, आंसर ज़रूर बताइए जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके डियर, चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। याद रखिए डियर फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं 28 राज्यों में एक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल तथा 4 आर्थिक संभाग क्षेत्र हैं। इन्हीं 75 जिलों में से संत कबीर नगर तथा संत रविदास नगर शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके जरूर रखिए क्वेश्चन को। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ताप्ती, सोन, नर्मदा, केन। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच नर्मदा नदी बहती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्या पर्वत श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हो चुका है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न, फेन अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है। फेन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मंडला में, सीधी में, जबलपुर में, रीवा में। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, मंडला में स्थित है फेन अभ्यारण्य। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। फेन अभ्यारण्य मंडला जिले में 110.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर आदि वन्य प्राणी मुख्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर डियर फ्रेंड्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? भोपाल में, पीतमपुर में, जबलपुर में, इंदौर में। देखिए क्वेश्चन MP PWD 2013, MP कांस्टेबल 13 सितंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर ऑप्शन नंबर पहला, भोपाल में। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में स्थित है, जिसे औपचारिक रूप से 13 नवंबर 1964 को निगमित किया गया।
यह भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक महारत्न कंपनी है जो गैस और भाप टरबाइन, बॉयलर, विद्युत मोटर्स, इलेक्ट्रिक इंजन, जनरेटर, ताप विनियामक, स्विच गियर्स और सेंसर, स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम का उत्पादन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर पहला दिया है चंबल, संजय सागर, कान्हा, सरदारपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी तथा प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1974 में शामिल होने वाला प्रथम उद्यान है। ध्यान रखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा उद्यान में बैगा जनजाति निवास करती है। चंबल एक अभयारण्य है जो मुरैना में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। संजय सागर एक अभयारण्य है जो सीधी जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। सरदारपुर एक अभयारण्य है, धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह खरमौर पक्षी के लिए संवर्धन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को नोट डाउन कर लीजिए डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खेल मध्य प्रदेश के हर्षिता तोमर से संबंधित है। शूटिंग, तीरंदाजी, सेलिंग, कुश्ती। देखिए ये पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर। हर्षिता तोमर नौकायान सेलिंग खेल से संबंधित हैं। उन्हें 2018 के एशियन खेलों में कांस्य पदक मिला। इनका जन्म 2 मार्च 2002 को होशंगाबाद जिले में हुआ। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, आप सभी कई लोग तो इनसे बड़े भी होंगे एज में जो इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य समारोह के लिए जाना जाता है। खजुराहो, चंदेरी, धार, मांडू। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, खजुराहो। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का कला परिषद द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में एक सप्ताह के खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। देश के हर हिस्से से लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है जो कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भारतनाट्यम, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है। बुरहानपुर, सिंगरौली, आगरमालवा, अलीराजपुर। आप बोलेंगे सर यहाँ ऑप्शन मैहर का तो नहीं दिया है। हाँ डियर, मैहर का नहीं दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए पूछा कब गया था 2017 में, तो 2017 में मैहर नहीं बना था इसलिए नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है बुरहानपुर, सिंगरौली, आगरमालवा, अलीराजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर सी, आगरमालवा। बताऊंगा नए जिलों के बारे में भी बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आगरमालवा मध्य प्रदेश का 51वां उज्जैन संभाग में स्थित एक जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 2785 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 4.80 लाख है। आगर को 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके जिला घोषित किया गया। 1947 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व 1956 तक आगर मध्य भारत का एक जिला था। 1956 में इसे शाजापुर जिले में शामिल कर दिया गया था। इसके अंतर्गत 4 तहसील आती हैं। आगरमालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। चलिए अब आगे देखते हैं जो मध्य प्रदेश में नए जिले बने हैं आगरमालवा के बाद। मध्य प्रदेश का सबसे नया जिला मैहर है जो 2023 में सतना जिले से अलग होकर बना है। 2023 में कुल 3 नए जिले बनाए गए थे। मैहर 55वां बना था, पांडुरना 54वां बना था, मऊगंज 53वां बना था। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है डियर फ्रेंड्स कि 52वां जिला कौन है मध्य प्रदेश का, 52वें नंबर पर कौन सा जिला बनाया गया, ठीक है। और कब बनाया गया, सन सहित आप लोग लिखेंगे, डेट सहित लिखेंगे, ठीक है। तब तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आप सभी को याद है। देखिए जो मैहर है ना, मध्य प्रदेश का 55वां जिला है जो सतना जिले से अलग करके बनाया गया।
पांडुरना जो है यह 54वां जिला है जिसे छिंदवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया। मऊगंज जो है 53वां जिला है जो रीवा जिले से अलग करके बनाया गया। तो इन सभी के बारे में याद रखिए डियर फ्रेंड्स, इन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं अभी के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी खाली स्थान है? बास्केट चोटी, मिकाई श्रेणी, गुडविल चोटी, बैल चोटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट सेक्शन में, सी आपका सही हो जाएगा, गुडविल चोटी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा गया है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर गुडविल चोटी है जो समुद्र तल से 2467 फुट 752 मीटर ऊपर स्थित है। गुडविल चोटी को कलूमार शिखर एवं कालुम्बे शिखर के रूप में भी जाना जाता है। इसके दो नाम और हैं, याद रखिए, कलूमार शिखर और कालुम्बे शिखर। यह मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंग्रामपुर के निकट स्थित है जो कि भांडेर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार विंध्याओं में अमरकंटक शामिल है, लेकिन आज यह मैकाल रेंज का एक हिस्सा माना जाता है जिसे सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू किया गया था? आगरमालवा में, इंदौर में, जबलपुर में, मुकुंदपुर, सतना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कमेंट सेक्शन में बताइए, ऑप्शन नंबर डी, मुकुंदपुर, सतना में। देख सकते हैं 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में पहला सफ़ेद टाइगर सफारी सतना वन संभाग के मुकुंदपुर वन क्षेत्र में स्थित मांद रिजर्व 643.71 हेक्टेयर में स्थापित है। लगभग 40 वर्ष बाद मुकुंदपुर वन्य जीव पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित हो रहा है। विश्व का पहला सफ़ेद बाघ 1951 में, विश्व का पहला सफ़ेद बाघ 1951 में सीधी के जंगलों में तत्कालीन महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए? पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, बताइए कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पेंच। देख सकते हैं ये पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेंच बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। इस पार्क का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो पार्क के बीचों बीच बहती है। पेंच नदी इस पार्क के बीचों बीच बहती है, ध्यान रखिएगा, और इसी नदी के नाम पर इस पार्क का नाम पेंच रखा गया है तथा पार्क को 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश में कुल 6 बाघ रिजर्व हैं। कितने बाघ रिजर्व हैं? 6। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में टाइगर कितने हैं? आप सभी को संख्या लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क कहाँ स्थित है? भरहूत में, भोपाल में, सांची में, उदयगिरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सांची में। देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। बुद्ध जम्बू द्वीप मध्य प्रदेश के सांची में स्थित एक उद्यान है। इसे गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक के जीवन और उपदेशों पर विकसित किया गया है। इसके परिसर के अंदर मंडप है जो दर्शकों को बौद्ध धर्म के 4 महान सत्यों के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। भोपाल, इंदौर, खुरई, हबीबगंज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, हबीबगंज। महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। रेल मंत्रालय ने जून 2017 में इसका निजीकरण कर दिया और यह अब बंसल ग्रुप द्वारा संचालित है। इसका पुनर्निर्माण जर्मनी के हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया गया।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, हिडलबर्ग रेलवे स्टेशन के तर्ज पर किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वर्तमान में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन के बारे में विस्तृत विवरण भी बता रहा हूँ कि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में आए तो आपको बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न 21 नंबर, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, नर्मदा नदी, चंबल नदी, केन नदी। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, इंद्रावती। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहांडी जिले के रामपुर धुयामूल में है। इस नदी की कुल लंबाई 390 किलोमीटर है। यह नदी प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न डियर, मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिका हैं? 90, 98, 95, 96। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था डियर फ्रेंड्स इन एग्जामों में, तब नगर पालिका की संख्या 96 थी। अब बढ़ करके कितना हो गया है? 98। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रश्न काल के दौरान मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या 96 थी, जैसा मैं आप सभी को बताया, परंतु वर्तमान में मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिका है। नगर पालिका के सदस्यों की संख्या 15 से 40 होती है। नगर पालिकाएं 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गठित की जाती है। नगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालन अधिकारी CMO एवं राजनीतिक प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। देखिए ये कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैमूर पहाड़ियों में, राजपीपला पहाड़ियों में, महादेव पहाड़ियों में, मैकाल श्रेणी में। करेक्ट आंसर बनेगा आपका, लिखे कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन नंबर सी। धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? महादेव पहाड़ियों में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पंचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जबकि कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा सभी को। अगला प्रश्न, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ता है। मालवा का पठार, नर्मदा की घाटी, उत्तर का मैदान, विंध्याचल का पहाड़ी भाग। इसका करेक्ट आंसर बनेगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा की घाटी। देख सकते हैं 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया जेल प्रहरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। नर्मदा घाटी क्षेत्र के निकट से कर्क रेखा के गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। यह घाटी विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। क्वेश्चन डियर, रीवा पन्ना पठार को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में ये पूछा गया। मालवा का पठार, भांडेर का पठार, विंध्य का पठार, सतपुड़ा का पठार। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विंध्य का पठार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। रीवा पन्ना का पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर, रेहली, बंडा तहसील जिलों में है। इस क्षेत्र में टोंस, केन, सोनार, ब्यारमा और बीहर। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात का निर्माण नदियां प्रवाहित होती हैं। इस पठार की ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक है। यहाँ बालुई लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पूर्व में चावल की खेती होती है। पन्ना में हीरा उत्खनन, रीवा में कत्था बनाने का उद्योग तथा सतना में सीमेंट उद्योग स्थित है। मैहर सतना में प्राचीन शारदा माता मंदिर तथा अलाउद्दीन संगीत पीठ स्थित है। रीवा पन्ना के पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, सभी को नोट डाउन जरूर कर लीजिए आप। अगला प्रश्न, मंधाता
गार्ज किस नदी से संबंधित है? नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा, केन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला नर्मदा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मंदाता गार्ज नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य गार्ज कपिल, धारा, धुआंधार आदि हैं। अगला प्रश्न, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? सागर, रीवा, सतना, पन्ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला सागर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा सागर शहर को मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है। अगला प्रश्न 28 नंबर, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? एमपी पुलिस कांस्टेबल 7 सितंबर 2017 में पूछा गया, एमपी पीएससी में पूछा गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मटकी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका मटकी। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान मटकी नृत्य नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी निर्वाचित सीटें हैं? 220, 240, 230, 250। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 230। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 निर्वाचित सीटें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की 29 सीटें हैं। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? देखिए, पुलिस उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। दक्षिणी पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र, गोंडवाना लैंड, पूर्वी भूभाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भूसंहति का भूभाग है। भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है? सिंध गंगा के मैदानों में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, सिंधु गंगा मैदान के मध्य ग्वालियर का क्षेत्र स्थित है। यह मुख्यतः पठारी क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक लौह युक्त होने के कारण लाल रंग की हो गई है। इस क्षेत्र में बुंदेलखंड का पठार, सिंधु गंगा का मैदान व सीमांत कगारी एवं पहाड़ी प्रदेशों के रूप में 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स 32 नंबर, पिंसनहारी की मड़ियाँ निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है? देखिए, ये पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया। बौद्ध, सिख, जैन, मुसलमान। शायद ये क्वेश्चन मैं आप सभी को सॉल्व करा चुका हूँ। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं डियर फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला नागपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स, नागपुर भारत के मध्य भारत में स्थित है, एक जिला है। यह शहर 1960 तक मध्य भारत राज्य की राजधानी थी। 1960 के बाद यह महाराष्ट्र के जिले के रूप में शामिल कर लिया गया, अर्थात यह 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता के जाइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी डियर स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको आगे के नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा। चलते हैं डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू। तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।